हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10वीं की गणित का जो पहला लेसन और दूसरा लेसन है उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा है जो आपके दो दो नंबर में आ सकते हैं। पहला लेसन है अपना वास्तविक संख्याएं। तो उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो इस प्रकार से आते हैं। मैंने इस वीडियो में आपको सॉल्व करके बताया है। जैसे पहला आपका जो है एक एक क्वेश्चन में सॉल्व करके बता रहा, बाकी के आप अपने जो एक्सरसाइज है उसमें से करके देख लीजिए। अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनफल को व्यक्त करना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें जो संख्या दी रहती है उनके फैक्टर करते हैं, मतलब गुणनखंड करते हैं, फिर उन फैक्टर को लिख देते हैं। जैसे इसमें एक फैक्टर कर दिया अपन ने 140 का, ठीक है ना। उसके फैक्टर क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो 2 कितनी बार है, 1 2, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, 5 की पावर 1 हो जाएगा और 7 की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2 नंबर में आ सकते हैं। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार जो दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है पहले लेसन का, वो क्या होता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा HCF और LCM पूछता है कि HCF और LCM निकालिए। तो कैसे निकालना है, जैसे देखो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है 12, 15 और 21 का निकालना है। तो तीनों के ऐसे फैक्टर करना है, तभी आपको अच्छे से नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। तीनों के फैक्टर कर लेंगे, फिर तीनों के फैक्टर को अपन ऐसे लिख लेंगे। 12 के फैक्टर क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 के फैक्टर क्या है, 3 गुणा 15। 21 के फैक्टर क्या है, 15 के फैक्टर है 3 गुणा 5। 21 के फैक्टर हैं 3 गुणा 7। अब HCF जो तीनों में कॉमन होता है वो HCF होता है। यदि कुछ कॉमन नहीं होता है तो एक कॉमन तो होता ही है, लेकिन इनमें क्या है आपका 3 है, तो 3 अपन ने यहाँ पर लिख दिए। इसके बाद LCM जो कॉमन होता है उसको एक बार लिख देते हैं, ठीक है ना। जो कॉमन नहीं होता है तीनों में या दो संख्याएं हो दोनों में, तो उनको सबको लिखा जाता है। जैसे देखो 2 मतलब पहले 3 कॉमन है तीनों में, तो एक बार 3 लिख दिया, फिर 1 2 तो 2 बार लिख दिया, 5 भी लिख दिया और 7 भी लिख दिया। इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको 400। इसके बाद कक्षा 10वीं का दूसरा लेसन जिसका नाम क्या है, बहुपद। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 2 नंबर में आपके आ सकते हैं वो मैं बताना, जल्दी से आप देख लीजिए। जो पहला क्वेश्चन आता है इस लेसन में से वो आएगा शून्य ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। शून्य डायरेक्ट ज्ञात करने के लिए भी आ सकता है, और शून्य को और गुणांकों के बीच सत्ता की जांच करने के लिए और बढ़ा भी दे सकता है, लेकिन शून्य को भी ज्ञात करने के लिए अकेला आ जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको 2.2 का दूसरा वाला क्वेश्चन लिया है। ये आपको जो 5 जैसा लग रहा है वो मेरा ऐसा एस बनता है, ठीक है ना। तो ये 4s² माइनस 4s प्लस 1। इसके पहले अपन फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे करते हैं, यदि एस को मतलब जो स्क्वायर वाला होता है, जो गुणांक लगा होता है उसका गुणा करते हैं जो लास्ट वाला नंबर रहता है उसके साथ। तो इसका इसमें करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 4, मतलब 1 की जगह क्या मानेंगे अपन 4। तो गुणा करने से आना चाहिए कितना 4, और प्लस करने से भी आना चाहिए कितना 4, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है। तो 2 ऐसी संख्याएं चाहिए अपन को। तो 2 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और दोनों को गुणा करेंगे, ठीक है ना, तो भी कितना हो जाएगा अपना 4 हो जाएगा। अब अपन को कोष्टक के अंदर लिख लिया, 4 लिख लेंगे, माइनस लगा देंगे, फिर माइनस के अंदर गुणा कर देंगे तो माइनस माइनस बन जाएगा, और एस दोनों में लग जाएगा, प्लस 1 लग जाएगा। इन दोनों में से कॉमन लेंगे 2x, तो इसका इसमें डिवाइड कर देंगे तो 2 और s बनेगा। इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। फिर यहाँ कॉमन कुछ नहीं है तो 1 कॉमन रहेगा, माइनस का 1 कॉमन, तो यहाँ 2s आएगा, और प्लस माइनस माइनस होता है 1 का 1 रहेगा। तो दोनों को एक बार इसको लिख देंगे और एक बार इन दोनों कॉमन को, मतलब दोनों एक जैसा आ जाएगा। इनके शून्य ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे, 2s माइनस 1 इक्वल 0, 1 इस साइड चला जाएगा, 2 का पे डिवाइड कर देंगे, मतलब आपका आ जाएगा 1/2। ऐसे दूसरे का निकाल लेंगे कि तो वो भी आ जाएगा अपना 1/2, मतलब इसके शून्य क्या हो जाएंगे 1/2 और 1/2, ठीक है ना।
अब सत्यता की अपन को जांच करनी है। सत्यता की जांच में जो ऊपर अपना समीकरण दिया गया है उसमें ए अपना कितना होगा 4 होगा, बी माइनस का 4 होगा, सी 1 होगा। ठीक है ना। जो व्यापक द्विघात का जो व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है। तो शून्य एकों का योग क्या होता है अपन को फॉर्मूला पता होना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए। तो बी का मान रख देंगे इसमें और शून्य एकों का योग मतलब दोनों को जोड़ना है। ये है अपना शून्य। इसमें गुणांकों की सत्यता की जांच में फिर शून्य एकों का गुणनफल, इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। तो 1/2 प्लस 1/2 दोनों गुणनफल कर देंगे। सी मतलब अपना 1 था और ए अपना कितना था 4 था। तो इन दोनों का गुणा कर देंगे, इन दोनों का 1 का 1 में करेंगे 1, 2 का 2 में करेंगे 4 आ जाएगा। यहाँ 1/4 पहले से ही आ जाएगा। तो ये क्या होगी अपने सत्यता की जांच होगी। इसके बाद दूसरा इस लेसन में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है एक द्विघाती बहुपद ज्ञात करना पड़ता है जिसमें आपको शून्य एकों का योग दिया जाता है और शून्य एकों का गुणनफल दिया जाता है। तो देखो इसमें अपन लिखेंगे कि हम जानते हैं कि जो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है वो क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। इसको अपन एक पहला समीकरण मान लेंगे। अब इसके बाद अपन को दिया क्या गया है अल्फा प्लस बीटा क्या दिया गया है माइनस बी अपॉन ए। क्वेश्चन में देखो दिया गया है। ठीक है ना। क्या दिया गया है जे अपन को योग दिया गया है और जे अपन को गुणनफल दिया गया है। तो योग कितना दिया गया है शून्य एकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए मतलब 1/4 दिया गया है। मतलब आपकी ए की वैल्यू होना चाहिए कितनी 4 और बी की वैल्यू माइनस का 1। अब जब ए की वैल्यू यहाँ पर 4 है तो गुणनफल जो शून्य एकों का होगा उसमें भी कितनी होना चाहिए 4 होना चाहिए। अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है सी अपॉन ए मतलब 1 तो वहाँ पहले से रहेगा। एक सेकंड माइनस का 1 था है ना, माइनस का 1 है। इसके नीचे अपन 1 मान सकते। अब अपन को चूंकि ए कितना बनाना है ऊपर जैसा 4 बनाना है तो अपन इसमें भी 4 का गुणा कर देंगे और ऊपर भी 4 का गुणाएंगे। तो मतलब अंश और हर में दोनों में का कर देंगे। तो इसमें ए का मान यहाँ पर 4 हो गया क्योंकि सेम बनाना था और सी का मान माइनस का 4 हो जाएगा। इसके बाद ए बी सी तीनों की वैल्यू निकल आई। ए की वैल्यू कितनी निकल आई अपनी ए का मान कितना निकल आया 4, बी का मान माइनस का 1 और सी का मान माइनस का 4। अब उस समीकरण में तीनों के मान रख देंगे। ए की जगह पर क्या रख देंगे देखो 4 रख देंगे, बी की जगह पर माइनस का 1 रख देंगे तो 1 लिखा नहीं जाता एक्स ही लिखा रहेगा प्लस सी की जगह पर 4 रख देंगे। इस प्रकार अपना एक क्या बन जाएगा द्विघात बहुपद बन जाएगा है ना। तो ये दोनों लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए, इनको आप अच्छे से कर लीजिए। ठीक है ना। इसी प्रकार से आपके दोनों लेसन में से क्वेश्चन आएंगे।